और पुनः इस प्रांगण में तीसरी रात्रि का जो श्री भागवत यात्रा है और भक्तगणों के सिर तक जिससे होते हुए आगे बढ़ रही है। श्री हरि की पावन आनंद कथा में श्री शौनक आदि ऋषियों ने भगवान का अनुसरण कृपा को करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की मधुर मुरलिया की आवाज मानव देवलोक में गूंज रही है। राधा जी अंतिम श्रेय पर तरो वृक्ष के नीचे नाचती हुई भगवान श्री कृष्ण के मधुर मुरली पर अंतर्ध्यान हो जाती है कल की कथा में। और फिर एक बार भगवान श्री कृष्ण जी महाराज भागवत दर्पण में आकर समा जाते हैं। पितामह भीष्म भगवान की परम धाम की प्राप्ति को चले जाते हैं। 36 साल 306 वर्ष की हस्तिनापुर की राज को राज्य करते हुए महाराज युधिष्ठिर भी अब विचार करे हैं कि अब हम राज्य को किसी को सौंप दें और हम लोग भी अंतर्ध्यान यानी कि स्वर्ग जाने का प्रयास करें। संतों की सुंदर वाणी में कहा गया, श्री शौनक आदि ऋषियों को सूत जी महाराज बड़े ही सुंदर पावन कथा के अंदर में कहते हुए समझा रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान अंतर्ध्यान हुए और फिर उधर जो पुत्र का कल जन्म हुआ परीक्षित का, अभिमन्यु का बेटा, और वो भी अब जवान हो गए हैं, उनके विवाह आदि करा दिया गया। विचार करते हैं महाराज युधिष्ठिर जी कि अब हम लोग का समय भी खत्म हो रहा है और अब हम अंतर्ध्यान होए। भीम अर्जुन नकुल सहदेव आदि युधिष्ठिर हस्तिनापुर का जो राज था, राजा युधिष्ठिर ने बुलाकर राजा परीक्षित को सौंपा कि हे पौत्र है, आप पांडु वंश के आखिरी राजा होंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का अंतर्ध्यान होने का समय भी आ गया था। उधर महाराज कलयुग का राज आने का कुछ क्षण बचा था। तो अब क्या करें कि हे बेटा, जो कुछ दिन की राज्य है आप यहां से संभालो और आप ऐसे धर्म धुरंधर सत्यवादी राजा बनकर सभी प्रजाओं को सुख देना। और ऐसे कहते हुए हस्तिनापुर के राज, पूरे पृथ्वी के राज उस समय राज अभिषेक कर कर और श्री महाराज परीक्षित को दिया गया। और महाराज परीक्षित जी ने बड़े ही आनंदमय होकर अतरिक्त होकर उस पावन राज को चला रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद में और भगवती जो भक्ति है वो भी गाय का रूप धारण करके अब जाने का प्रयास करती है। और उनके जो एक बछड़े हैं जो धर्म रूपी हैं, वो भी पृथ्वी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। राज चलती गई। इधर 5 पांडव द्रौपदी के साथ में हिमालय की ओर गमन करें, मानो स्वर्ग की ओर चल पड़े।
भागवत कहती है कि जिस समय द्रौपदी, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव आदि युधिष्ठिर और ये सब जब स्वर्ग की ओर जाने लगे तो द्रौपदी के साथ में एक बड़ा ही सुंदर सा कुत्ता था एक, और वो भी इनके साथ यात्रा को प्रारंभ किया है। और यात्रा में आगे बढ़ते हुए द्रौपदी के साथ साथ यह जो कुत्ता था या चल रहा था। काफी दूर जाने के बाद, हिमालय के गमन के बाद, स्वर्ग से आने से पूर्व एक जगह पर द्रौपदी गिर जाती है, और जैसे द्रौपदी गिरती है वो अपना शरीर को त्याग देती है, उनका मृत्यु हो जाता है। युधिष्ठिर से पूछा गया कि हे गुरुदेव, आप तो धर्म के अवतार हो, आप हमसे यह बात बताओ कि कौन कारण ऐसा है कि द्रौपदी का मृत्यु हुआ है और स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाई है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि देखो, द्रौपदी ने एक जगह पर थोड़ा सा अन्याय किया। बोले क्या? बोले 5 पति होते हुए लेकिन ज्यादा प्रेम अर्जुन के साथ में किया, सबको एक बराबर का सूत्र प्यार नहीं दिया, इसलिए द्रौपदी स्वर्ग ना जा सकी और आधे ही रात में गिरकर प्राण को त्याग देती है। और फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर और जाने के बाद में सहदेव जी गिर पड़े और सहदेव ने अपना शरीर त्यागा। फिर महाराज युधिष्ठिर से पूछा गया, हे गुरुदेव, द्रौपदी के मरने के बाद अब सहदेव जी गिरे हैं, और एक बात बताओ, सहदेव जी गिर गए हैं, उसने प्राण त्यागा है, उसने कौन ऐसा पाप किया था कि जो स्वर्ग तक नहीं पहुंचे हैं? ग्रंथ कहती है कि सहदेव को अपने ज्ञान पर बड़ा घमंड था। सहदेव जो थे बड़े पराक्रमी थे, ज्ञानी थे, और उसके अपने ज्ञान पर बड़ा घमंड हो गया था। याद करना, हम लोग में जो कुछ भी ज्ञान है कभी उसका अभिमान नहीं करना चाहिए, और जिस दिन हम अभिमान करेंगे, अभिमान के हेतु से हम बहुत नीचे गिर जाएंगे। और सहदेव भी अपने अभिमान के कारण अपना शरीर को त्याग दिया है। आगे चलते गए, यात्रा आगे होती गई। लाल नदी चिंगक्ष को पार करते हुए और आगे गए। थोड़ा आगे जाने के बाद महाराज नकुल जी गिर गए, और जब श्री नकुल जी गिरे तो अर्जुन ने पूछा कि हे युधिष्ठिर, द्रौपदी अपना शरीर को त्याग दी है, सहदेव ने अपना शरीर को त्याग दिया, अब नकुल गिर गया है, और नकुल को किस बात का अभिमान था? तो कहते हैं कि नकुल अपने शरीर से बड़े सुंदर थे और उनको अपने सुंदरता पर बहुत अभिमान था। याद करना, तनिक भी अभिमान हम प्राणी के अंदर यदि हो जाए तो एक बात तो हम कह देते हैं, आप स्वर्ग तक भी नहीं जाओगे, भगवान के वैकुंठ तो छोड़ ही दो। इसलिए जीवन काल में कभी भी अभिमान करना नहीं चाहिए। अभिमान करने से हम कहीं के नहीं रह जाते हैं। आभार अभिमान युक्त से और हमें नकुल जी गिर गए। अपने शरीर पर घमंड किया कि हमारा जैसा सुंदर कोई नहीं है, हमारा जैसा परम चतुर कोई नहीं है। तो नकुल जी महाराज भी अपना शरीर को त्याग दिए महाराज, और आगे चले हैं इनकी यात्रा। द्रौपदी अपना शरीर त्याग दी, सहदेव ने अपना शरीर त्याग दिया, नकुल ने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन जो कुत्ता साथ में जा रहा था वो बराबर चल रहा है, वो अभी भी आगे बढ़ रहा है। संत कहते हैं, ग्रंथ कहती है, थोड़ा कुछ दूर जाने के बाद महारथी अर्जुन गिरे, और जब अर्जुन गिरे
तो किसी ने पूछा भैया अर्जुन गिर गए हैं, अर्जुन की मृत्यु हो गई। तो युधिष्ठिर कहने लगे कि अर्जुन को भी अभिमान था, क्योंकि जिस समय महाभारत की कांड रची गई, अर्जुन को इस बात का अभिमान आया कि एक ही दिन में मैं यह महाभारत का युद्ध को खत्म कर दूंगा। और ये घमंड के कारण अर्जुन भी स्वर्ग तक नहीं जा सका और अर्जुन गिर जाते हैं। अब बचे हैं युधिष्ठिर और भीम। थोड़ा और आगे गए तो भीम भी गिर गए। अब देखो 5 पांडवों ने अपना शरीर द्वापर युग के अंत में कैसे त्यागे। उधर गंधारी के श्राप से भगवान श्री कृष्ण को बहिल्या के बाण से प्रहार हुआ और वो अपने धाम में यानी कि भागवत में आकर बस गए। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के मुरली के धुन सुनकर शरीर को त्याग दी। अब 5 पांडव त्याग रहे हैं। और जिस समय भीम ने गिरा, संतों ने पूछा कि भीम ने कौन अभिमान किया। बोले भीम में एक ऐसी करनी थी, भीम खाते बहुत थे। अपना शरीर भारी कर कर उस बल का अभिमान करते थे। इसलिए जो अपना शरीर का बल का अभिमान करते हैं वो भी स्वर्ग तक असमर्थ है। और ऐसे में भीम ने भी अपना शरीर को त्याग दिया। एक ही बचे हैं धर्म, जिनके एक नाम युधिष्ठिर है। और जिस समय इंद्र ने स्वर्ग के द्वार पर जाकर खड़ा हुआ तो इंद्र ने रुका दिया। इंद्र ने कहा कि देखो, स्वर्ग में जाने वाले के पास शरीर नहीं होता है और ये शरीर लेकर हम स्वर्ग नहीं जा सकते। और रही बात है कुत्ता जो साथ में आ रहा है, या कुत्ता भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और उस समय वह कुत्ता ने अपना शरीर को त्यागा और स्वयं यमराज के रूप में खड़े हो गए, क्योंकि हम ही इनको यहां तक लाए हैं, यमलोक तक भी नहीं पहुंच पाए। जिसमें सुंदरता का अभिमान, बल का अभिमान हो, ये वहां तक नहीं पहुंच पाए। यमराज को देखकर महारथी इंद्र ने प्रणाम किया और यमराज जी महाराज पूर्ण शरीर के साथ में युधिष्ठिर को लेकर स्वर्ग व्यापी हुए। संत कहते हैं किस कारण से 5 पांडव अपना शरीर को त्याग देते हैं। देवतागण प्रभु की नाम का जय जयकार करते चले, कीर्तन करते हो बेटा। फिर तो अविनेश जी आ ही गए हैं और हमें पता है कि यहाँ से 3 दिवस तक अविनेश जी और स्टेज पे रहेंगे। तो चले, भजन के साथ में मंगलाचरण होती है भागवत का। मनमोहना मनमोहना नंद बाबा कहे लाडला। मनमोहना मनमोहना नंद बाबा कहे लाडला। मनमोहना मनमोहना नंद बाबा कहे लाडला। माँ यशोदा का प्यारा तू कान्हा। माँ यशोदा का प्यारा तू कान्हा। ओ मनमोहना मनमोहना नंद बाबा कहे लाडला। मनमोहना मनमोहना नंद बाबा कहे
बाल लीला दिखाए माखन चोर कहाए बाल लीला दिखा चाहे लाडना मन मोहना नंद बाबा का है लाडना वो माँ यशोदा का जीवन धन कराए माँ यशोदा का जीवन धन कराए माँ यशोदा का जीवन धन कराए बाबा का है लाडला मन मोहना नंद बाबा का है लाडला मन मोहना नंद बाबा का है लाडला मन मोहना यशोदा का जीवन धन कराए माँ यशोदा का जीवन धन कराए मन मोहना नंद बाबा का है लाडला मन मोहना बोले श्री गोविंद भगवान की। और यहाँ पर द्वापर युग का अंत का प्रत्यक्ष हुआ है और श्री शौनक आदि ऋषियों ने सभी विराम यज्ञ पे चले जाते हैं। श्री भागवत महापुराण में श्री महाराज व्यास जी कहते हैं व्यारधम देवस्यम सकल गुणातीत्यम निर्वाणतम निरोकरुणयम सकल ब्रह्मतो देवस्याम प्राणापानयाहम साधकम सिद्धौ करुणन्तवयम पर्णो पालतो ब्रह्मयम पर्णो सचिदानंदनम प्रावक्षते स्वरूप विष्णुरदे सकल सिद्ध्यानितम पंदयम। हम लोग कहते हैं कि भगवान निराकार हो गया है और अभी कोई भी मानव से पूछो हम यही कहेंगे कि भगवान कलयुग में दिखाई नहीं देता, भगवान चले गए, भगवान साकार रूप में नहीं है। लेकिन जो ज्ञानी सज्जन होते हैं जिनमें भागवत गीता का ज्ञान भरा होता है, जिसमें भागवतम होता है, वो तो यही कहते हैं हम भगवान का दर्शन साक्षात करते हैं। इस शरीर के अंदर के में एक और शरीर बसा हुआ है, याद करना। एक प्रवृत्तिक शरीर है, एक निर्वृत्तिक शरीर है। एक शरीर कर्म करा रहा है और एक शरीर भगवान का भजन करा रहा है। अच्छा बोले कैसे पता दो शरीर? अच्छा एक बात बताओ, जब आप घर के पूजा पाठ करते हो, जब बगीचे में फूल तोड़ने के लिए जाते तो आंख खुला रहती है कि नहीं रहती है? आंख खुला होती तब तो फूल चुनते हो, आंख बंद करोगे तो पत्ती तोड़ लाओगे या कांटा चुभ जाएगी बोगनविलिया वाली। हलवा बना रहे हो, चीनी नमक एक जगह रखी हुई है,
गलती से चीनी चली गई, आंख बंद हो गई। माला गुह रहे हो, आंख बनकर सुई के छिद्र में डोला नहीं जाएगी। आंख खुली है और उस समय हम मानो आंखों को खोलकर कर्मार्थ पूजन करते हैं। और जब पूजा की सभी वस्तु तैयारी हो जाती है, थाली में हम सजा लेते हैं। और जब मंदिरों में जाते हैं या घर के पूजन स्थल पर जाते हैं और जैसे थाली को लेकर भगवान के आगे खड़े होते हैं, आंख बंद हो जाती है कि नहीं? मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं होगा कि भगवान के आगे जाए और आंख खोलकर पूजा कर रहा। वो आंख अपने आप बंद हो जाती है। इसलिए बंद हो जाती है, उस समय कर्म इंद्रियों से भरा हुआ या आंख भगवान का दर्शन करने में असमर्थ होता है। और उस समय ज्ञान इंद्रियों का आंख खुल जाता है, अंदर वाला शरीर का आंख खुलता है और तब परमात्मा का साक्षात दर्शन होता है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत हो, पारायण हो, रामचरितमानस हो, बंद कर कर ग्रंथ को रख दो तो ये आंख तो उसको देख सकेगा कि ये रामायण है, इस पे लिखा है श्री ओम गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस, या श्री भागवत पुराण, या देवी भागवत पुराण, हनुमान जी का पुराण, या कोई ग्रंथ ये लिखा है। लेकिन आंख खुले हुए भी आप उस ग्रंथ के भीतर नहीं झांक पाओगे, क्योंकि क्या भरा है उसके अंदर। उसके अंदर जाने के लिए ज्ञान की दृष्टि होनी चाहिए। प्रवृत्तिक शरीर का आंख जब खुलता है, तब हम अंदर की यक्ष को जान जाते हैं कि हाँ भाई है भगवान संसार में। और ये तो भगवान मिलते कहाँ? भगवान तो अपने ही पास में है। तो भगवान आज भी सर्वज्ञ है, सदा सर्वज्ञ है। हम कहते हैं कि भगवान आते हैं और भगवान जाते हैं। याद करना, आते जाते तो हम और आप हो। भगवान सभी जगह पर सर्वज्ञ है। कहां आप पूछो, कहां भगवान नहीं है? भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं है, भगवान सिर्फ मस्जिदों में नहीं है, गुरुद्वारा में नहीं है। भगवान कण कण में है, मिट्टी के एक एक कण कण में है, पानी के एक एक बूंद में हमारे ठाकुर जी बसे हुए हैं। इसलिए पहचान करने के लिए हमें भागवत रूपी ज्ञान को कनक के माही से अंदर प्रवेश कराना है, और तब कहीं जाकर उस परमात्मा का दर्शन हम लोग देख पाएंगे। अन्यथा हमें दर्शन नहीं होगी। अच्छा, कभी कभी लोग कहते हैं हमारी इतना उम्र हो गई, हम याद करना, भगवान के घर पर उम्र कब से गिनी जाती है? भगवान के यहाँ उम्र कब से गिना जाता है इस शरीर का? हम तो ये जानते हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, हम इस साल में पैदा भए हैं, यहाँ पर हमारा मृत्यु हुआ तो हम 80 वर्ष के हो गए, हम 50 वर्ष के हो गए, हम 40 में चले गए। और मीडिया वाले भी फेसबुक पे लिख देते हैं कि इस तारीख को आया, इस तारीख को चला गया। लेकिन भगवान के यहाँ पर जो उम्र लिखा जाता है वो कुछ ऐसा है। एक बारी की एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी, उसके पति रहते थे, उसका बेटा रहता था। उस गांव में उस बेटे का शादी एक अच्छे घराने की लड़की के साथ हो गई। वो लड़की बड़ी साधु भक्ति वाली थी, भक्ति भाव वाली थी, पूजा पाठ बहुत करती थी। विवाह भया, घर आई, घर के वातावरण देखी तो अच्छा नहीं लगा। 8-10 साल बिताई, कोई परिवर्तन घर में दिखाई नहीं दिया। तो एक दिन एक बाबा जी भीख मांगने के लिए आए। अरे भिक्षान दो भैया। बाबा लोग भीख मांगते हैं, संत ब्राह्मण आदि जो कर्म कांड होते हैं वो भिक्षा लेकर खाते हैं, वो नौकरी चाकरी नहीं करते। और वो जब बाबा जी आए तो सास ने देखी, बोली बेटी तुम तो बहुत अच्छे घराने की लड़की हो, आज जाओ पहली बार बाबा जी को आप भिक्षा दीक्षा दे दो जो चाहिए। तो लड़की बेचारी बहरे गई, घर की जो बहू थी, बाबा जी को प्रणाम किया। बाबा जी जान गए कि संस्कारी बेटी है, बड़ी अच्छी है, बेटी भिक्षान दो। बेटी ने कहा बाबा घर में पधारो, आओ चलो घर में, आज हम नाना प्रकार की भोजन बनाए हैं,
हम आपके कुशासन बैठाएंगे, चरण धुलाएंगे, कुशासन देंगे, कंद मूल देंगे, फिर भोजन करा के दीक्षा देकर भिक्षा देकर विदा करेंगे। बाबा जी बोले देखो एक बात हम बताएं, हम बाबा लोग हम किसी के घर के भीतर नहीं जाकर खाते, यहीं पर दे दो, हमारी कहीं झोपड़ी होगी जहां हम जाकर वहां खुद को बनाएंगे और खा लेंगे। वो दौड़ी दौड़ी घर में गई, सास बोली काम है, बोले बाबा बोले घर में नहीं आएंगे। अरे तो काहे घर में बुलाती हो, वहीं से दे दो, लौटार दो। अब ये फिर भिक्षा लेकर गई, बाबा को देने लगी। अब जो सास थे था, सास भी कई प्रकार के होते हैं। अभी 4 बहू को एक जगह खड़ा कर दो ना, तो अपना हाल चाल नहीं पूछेंगे, पहला तो यही क्वेश्चन रहेगा घर में सास है? अच्छा है तो कैसी है? हजारों में से 10 बोलेंगे ठीक है, एक आध तो बोलेगी हमार सास ऐसी है ना कि हमको सांसें ना लेने देवे। और वही सास है जो सांस ना ले, क्योंकि उस बहू को एक दिन भी सास बनना है। और वो सासू आई और बाहर से कान दी कि देखिए हमारे पथोइया क्या बात कर रही बाबा से, इतना सीधा दे दिया, दीक्षा दे दिया, जाती क्यों नहीं है, और यही खड़ी है, कहीं हमारे बारे में कुछ चुगली तो नहीं करती। अब देखो सास का भाव, ये पतो हमारे बारे में चुगली तो नहीं करे। बाबा पूछा बेटी तुम्हारा उम्र कितना है? बेटी मुस्कुराती हुई बोली बाबा मेरा उम्र 14 साल का है। सास भीतर से बोली झूठनी कहीं की, ये 28 साल की है और अपना उम्र 14 साल की बता रही है। देखो इतना अच्छा घराना की लड़की बाबा से झूठ बोल दी। बाबा बोले और कौन कौन रहता घर में? बोले सास रहती है, पति है, ससुर है, इतने परिवार। तो बोले बेटी आपकी उम्र? बोले 14 साल की। बोले आपके पति का उम्र कितना है? बोले बाबा 7 साल के हैं अभी। बुढ़िया फिर चौक गई, अपना उम्र बताई है 14 और है 28 की, बेटा हमारा है 35 का, बताती है 7 साल। अच्छा बोले सास है? बोले सास है। तो सास का उम्र कितना? बोले 3 साल की। अब बूढ़ी माँ और क्रोध करी, हमारा बार पक गया, हम 70-80 को हो गए, और ये बता रही कल की लड़की कि मैं 3 साल के हूं, अभी खबर लेती हूं। बोले अच्छा ससुर? बोले ससुर है। बोले है। बोले उनका अभी जन्म ही नहीं हुआ है। अब सास निकली तब तक बाहर, देखा बाबा ये बहुत झूठनी लड़की है, बहुत बड़े घराने की लड़की के बहू बनाकर लाए, कितना झूठ बोलती है। बाबा बोले लड़की सच कह रही है। बुढ़िया बोली कैसे सच कह रही, बताओ। तो लड़की ने कहा, बहू ने कहा उम्र तो बाबा मेरा 28 साल का है, 14 साल की थी तो एक बाबा जी आए, माला दे गए, तब से मैं राम नाम का जप करती हूँ, कृष्ण नाम का भजन करती हूँ, तो उम्र हमारा 14 साल है, उम्र तो इतने है। और बोले जब शादी करके आए तो पति तो कछु नहीं जानते थे, वो खाए पिए वो मस्त थे। बहुत दिन बोलते बोलते भी 7 साल भाई थोड़ा पूजा पाठ करे, तो उनके उम्र 7 साल का। वो सास तो बोले पूजा शब्द भी नहीं सुनी होगी, लेकिन जब हम दोनों प्राणी प्रारंभ करें तो 3 साल भैया सास भी पूजा करने लगी। ससुर बुढ़ा तो बोले खाकर पड़ा ही रहता, अभी भी पूजा नहीं शुरू किया, तो अभी इनका जन्म ही नहीं हुआ। तो याद करना हमारा जीवन का जन्म तीर्थ भी उतने गिना जाता है जिस दिन से मुख राम नाम बोलने लगे, वो जीवन कीमती होता है। यह था एक बात बता दे, ये पूरा शरीर, कभी कभी लोग सोचे कि आई बुढ़ापा तब पूजा कर लेना। ओ मनीषवा भैया भजन गाते, बोले भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। तो याद करना भजन करना जरूरी है, भागवत में बस जाना जरूरी है। कनक के छिद्र के द्वारा भागवत कथा को अंदर ले जाना ये बहुत जरूरी है। संत कहते हैं, भागवत कहती है कि अभी जैसे हमने कहे कि 5 पांडवों ने सबसे पहले द्रौपदी गिरी प्राण त्यागी, सहदेव गिरे, नकुल गिरे और भीम गिरे, अर्जुन गिर के सब प्राण त्याग दिए। एक युधिष्ठिर धर्म जो था और जो कुत्ता साथ में स्वर्ग का यात्रा किया, यमराज
के साथ में स्वर्ग में पूर्ण शरीर के साथ प्रवेश किया है। संतों ने जय जयकार किया है, परमात्मा का अभिनंदन किया है। गगन मंडल में स्वर्ग से भजन प्रारंभ हुआ है। चले भजन करते हैं। सौ बोले गोविंद भगवान की। काजल भगवत प्रेम की नैनों में लो डार, कंठ में भक्ति की माला हो, हरि सुमिरन की हार। राधे श्याम सीताराम, 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 राधे श्याम सीताराम। ओ कंठ में भक्ति की माला हो, प्रभु सुमिरन की हारे। और भक्त कदम वहाँ रहे पड़े, जहाँ प्रभु का द्वार। नैनों की बस आस रही है, नैनों की बस आस रही है, हरि दर्शन की आस। प्यास लगे जब कंठ को, प्रभु अमृत जल की हो प्यास। ओ सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम। काजल भगवत प्रेम के नैनों में लो डार, कंठ में भक्ति की माला हो, हरि सुमिरन की हार। सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम। ओ कानों में जब ही पड़े सत्संग का वो सार, और प्रीत करूं प्रभु की भक्ति से, ये तो सच्चा प्यार। कानों में जब ही पड़े प्रभु कथा के अमृत सार, प्रीत करूं प्रभु की भक्ति से, ये तो सच्चा प्यार। अधरों पर हर पल धरूं, अधरों पर हर पल धरूं, प्रभु नाम सुधारस सार। प्रीत करूं प्रभु की भक्ति से, अमरी अमृत का सार। सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम
सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। काजल भगवत प्रेम के नैनों में लोडार, कंठ में भक्ति की माला हो, हरि सुमिरन की हार। सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे राधे श्याम। बोले गोविंद भगवान की। बड़ी ही सुंदर भजन के साथ में और कथा आगे को बढ़ाते हैं। श्री आदि अभी तक जो भागवत कथा हम श्रवण करते आए, या कथा को स्वयं व्यास जी महाराज अपने पुत्र सुखदेव मुनि को और खुद को रचकर प्रथम बार श्रवण कराया। लेकिन यहाँ से आगे वही भागवत चर्चा को लेकर बतलाया गया कि जब महाराज परीक्षित को और भूमि का राज्य सौंपा गया, 5 पांडव अंतर ध्यान हुए और पृथ्वी पर राज करते हुए, और जिस समय महाराज परीक्षित का राज चला तो परीक्षित जैसा सम्राट राजा आज तक संसार में कोई नहीं हुआ। द्वापर युग में, आज त्रेता युग में जो अयोध्यापुरी नगरी भगवान श्री हरि विष्णु के चक्र पर सुशोभित है, इसमें भी तो एक से एक राजा सम्राट हुए चक्रवर्ती। अच्छा, पहली राजा आए महाराज दलीप जी ना। जो गति महाराज दशरथ जी की थी वही गति दलीप जी का हुआ। दलीप का चौथापन लगा, एक संतान नहीं थे, याद करना। अच्छा, एक बात बताओ, अयोध्यापुरी की राज रामचरितमानस में कौन राजा से नाम उठा? अयोध्यापुरी का राजा रघु से उठा कि नहीं? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर दलीप के नाम नहीं आई कहीं पर। क्योंकि कथा ऐसी है कि महाराज दलीप को जब राज्य करते हुए कई वर्ष बीत गए, दलीप के बल से एक संतान नहीं हुआ, तो महाराज दलीप बड़े दुखी हुए और वो सोच रहे, महाराज इतना सुंदर अयोध्या नगरी हमको मिला है, बेकार हो जाएगा, हम इतने सम्राट राजा से एक पुत्र नहीं हुए। तो एक दिन अपने मंत्रियों को राज दे दिया महाराज दलीप ने, लो तुम लोग चलाओ, हमें ये राज नहीं चलाना है। और दलीप जी महाराज भागते हुए कहाँ गए? बोले जब कोई राजा का काम ना बने तो अपने गुरु के शरण में चले जाते थे। इसलिए हम सभी परिवार अपने घर के लिए कुल का ब्राह्मण एक पुरोहित रखते हैं। हम लोग कितने भी ज्ञानी हो जाए, लेकिन कभी कभी एक अवसर ऐसे आ जाता है कि हमारे घर की बात में, गांव की बात में जब कोई संशोधन नहीं निकल पाता है तो हम अपने गुरु जी के पास जाते हैं। तुम्हारा दलीप रोते हुए गए और वशिष्ठ जी ने देखा, अरे हो राजन क्या बात है? राजा बोले देखो हे गुरु जी, हमारे पास कोई संतान नहीं है और लगता है कि अयोध्या जो हमें मिला है दान में राजा मनु से ना, ये बेकार हो जाएगी, चली जाएगी। लोग हमें कहते हैं कि हम चक्रवर्ती राजा है। अच्छा, अयोध्या में जितना राजा हुए सब महाराष्ट्र और चक्रवर्ती राजा हुए, इसलिए क्योंकि अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर सुशोभित है, तो जितने राजा है वो चक्रवर्ती हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो दलीप जी, एक बात बताएं, यहां पे तुम्हारे पास संतान नहीं है, दुख तो है आपको, लेकिन एक काम करो। बोले हमारे घर पर एक गाय है, कामधेनु गाय की बेटी है, उनका नाम नंदनी है, तुम इनके दिन रात सेवा करो तो शायद तुम्हारे घर में भगवान अवतरित होंगे और तुम्हारा अयोध्यापुरी का वंश बढ़ेगा वंश। तो बोला ठीक है। महाराज दलीप गए, अपना राजपाट को त्याग दिए,
मंत्रियों को दे दिए, आ गए गौ सेवा करने के लिए। गौ सेवा कैसे किया? अभी हम लोग के पास यदि गाय है, जमीन है, तो हम तो इतने ही जानते हैं, सुबह उठो, गाय को खोलो, चारा में बांध दो, 10 बजे घाम निकली छाई में ले आओ, पानी पिया दो, शाम को खूंटा पर बांध दो। लेकिन महाराज दलीप का सेवा बड़ा कठिन था। दलीप जी सुबह उठे, स्नान करे, गौ का पूजा करे, टीका करे, चारों खूरों पर, मस्तक पर माला पहराए, चराने के लिए ले जाए। इतना सम्राट राजा बोले आगे आगे गैया और पीछे पीछे अयोध्या के नरेश दलीप। गाय जब घास खाने लगे तो महाराज दलीप खड़े हो जाए। जब गाय चले तो फिर राजा चले, गाय बैठ जाए तब राजा बैठे। गाय जब तक पानी नहीं पिए तब तक राजा पानी नहीं पिए। गाय का जब तक पेट नहीं भरे तब तक राजा भोजन नहीं करे। गाय घाम में चरे तो राजा घाम में खड़ा रहे। इतना विराट सेवा किया है। सेवा करते करते कई वर्ष जब बीत गया तो गौ माता प्रसन्न भई। याद करना, जिनके आंगन में गैया मैया है उनका ऐसा सेवा करना भैया कि कभी गाय के आंखों से आंसू नहीं गिरने देना। गाय के आंख से यदि आंसू टपक गई तो याद करना तुम कितने मिलनियर हो, जीवन में सुख किसी काम का नहीं। एक गाय का और दूसरा कौन? बोले अपने माई का, जन्म देने वाली जननी का। यदि वो बच्चे के वियोग में जीवित होते आंसू बहा दे तो याद करना वो श्राप देती नहीं है, लेकिन मां कौन है? बोले दुर्गा है, पराम्भा देवी है, लग जाएगी। दूसरा है ब्राह्मणों का, तीसरा है धरती का। आंगन में रहे रहे हो, फूल बगीचा बोयो नहीं एक पेड़, मां को श्रृंगार दिया नहीं, पत्नी आ गई हम खूब श्रृंगार देते, ले तुम ही पहरो, दाम वाला पहन लो। मां को मादर्स डे पे एक दिन पहुंचे लेकर छोटा सा पोटली, हैप्पी मादर्स डे। कहां गई तुम्हारी? जिस मां ने 9-10 माह गर्भ में रखा। और दूसरी बात, इसलिए धरती भी एक मां है। धरती पर जब रहते हैं, अच्छा आज हम कथा में कह रहे थे बिटिया के घर पे रोट कथा करें, हम क्यों फूल बोते हैं आंगन में, रंग बिरंगा फूल। कोई कोई मैया तो ऐसा है कि ऐसा फूल बो दे कोई के तोड़ने को भी नहीं देती। नहीं, हमारा है पूजा वाला, और पति को भेजो वहां से ले आना, घर वाला नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो मां का श्रृंगार है। एक पौधा से फूल उगता है तो जैसे मां श्रृंगार करके कनक फूल, नाकों की नथुनी, बिंदिया, नाखून की कुंडलक्ष सजाती है, तो एक एक फूल वो धरती मां का श्रृंगार होता है। और कभी कभी बोले जा बेटा फूल तुला, तो कोई झपटे दौड़े, पैर पकड़े, ऐसे नोचे लिया है। अब सोचो तुम्हारी मैया को कान पकड़ के ऐसे कोई घींचे तो कैसे लगेगा? पेड़ से भी मांगी जाती है। तुलसी मैया के पास जाओ जब पात्र तोड़ने के लिए ना, तो एक हाथ से डाली पकड़ लो ऐसे, बोले ऐसा पात्र तोड़ो कि उनको पता नहीं चले कि चोट लगा। वो माँ है, एक बार वो रूठ जाएगी तो सूख जाएगी, फिर तुम कितना पानी डालो, फिर बोलोगे हमारे घर की तुलसी सूख गई। तोड़े तो तुम ही हो, पड़ोसी तो आकर तोड़ा नहीं। और दूसरी बात, अपनी आंगन के फूल और अपनी आंगन के बन देवी तुलसी माँ को कभी दूसरे का हाथ ना लगने देना। आवे तो आप तोड़ के दे दो, वो आपकी श्रृंगार है माँ की। तुम्हारी घर की माँ का श्रृंगार कोई और उजाड़े तो शोभा नहीं देगा। तो गाय प्रसन्न हो गई है। और एक दिन दलीप राजा गाय चराते जा रहे थे, बहुत बड़ा शेर आगे से आया और शेर आकर गाय के पर झपटा, तो दलीप तो पराक्रमी था, धनुष बांध लिए थे और तुरंत धनुष पर बाण चढ़ाया और कहा कि हे शेर, गौ के ऊपर तुम अत्याचार नहीं कर सकते हो, हमारे जैसे राजा के होते हुए तुम गौ को खा नहीं सकते हो। शेर बोला मेरा आहार मैं खाऊंगा। और यूं ही राजा ने बाण को ताना, जैसे ताना जहां के तहां हाथ वहीं पर रुक गया। अब हाथ ना आगे जाए ना पीछे आवे। राजा दलीप जान गए कि ये शेर नहीं है, कोई हमारा भक्ति का परीक्षा लेने आया। और उस समय महाराज दलीप ने गौ का वंदना किया है। गौ वंदयो देवस्व ब्राह्मणो नित्यानामस्व ब्राह्मंडला सकल देव चराचर मंडलो
कोटि सकल सिद्धोपराहितये देवस्सो नामं नमस्कृत्या सकल सिद्धो नित्वायणम। और गौ के मुख से आवाज निकला, हे राजा जो मांगना चाहते हो मांग लो। शेर अंतर ध्यान हो गया। राजा बोला, हमारे पास कोई पुत्र नहीं है। कामधेनु गाय की जो बेटी है नंदनी, वो 12 मास दूध देती है। छाती से थल से दूध टपक रहा था। बोला, राजा एक काम करो, अंजलि भर के 4 अंजलि दूध पी लो। राजा ने 4 अंजलि दूध पिया, घर गया। फिर उसी गाय के आशीर्वाद से, पत्नी के विहक्ष से, और उनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम रघु हुआ। और रघु के नाम से अयोध्या का नाम विख्यात हुआ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न। और एक नहीं राजन, ये जो 4 धन का दूध है ना, ये दया है, सत्य है, तप है। हा? ये सब धर्म के अनुष्ठान के लिए एक दिन तुम्हारे घर में स्वयं नारायण पधारेंगे। और आगे चलकर महाराज दशरथ वही रघुवंश से आए तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न धर्म के सहित में भक्ति ज्ञान और वैराग्य के रूप में दया दान तप है, अनेक दिव्याक्षिक से भगवान वहां पर अवतरित हुए हैं। तो उसी प्रकार श्रीमद् भागवत का घ्योपदेश रूपी कहते हैं कि राजा परीक्षित जैसा, दलीप राजा जैसा हुए सम्राट राजा, राज चलती गई। एक दिन राजा वन में शिकार खेलने के लिए जाता है, घोड़े पर सवार होकर। द्वापर युग का अंतिम चरण आ गया, कलयुग का बौछार लगने लगा। कलयुग का कलयुग महाराज प्रवेश हो रहा था। उत्तरायण की ओर और पूरब की ओर काली बादल छा गई है, क्योंकि कलयुग का रूप ही काला है। अंधकार जैसा रूप मुड़ रहा था बादल। और कलयुग महाराज ने जब आकर देखा कि अभी पृथ्वी पर परीक्षित जैसा राजा है, तो हमारा बस नहीं लगेगा कहीं, क्योंकि जहां धर्म है वहां पर काल कुछ नहीं कर सकेगा। जहां पर सत्य है वहां पर काल भी विवश हो जाएगा। इसलिए सत्य में जयती, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य का साथ देना हो तो साथ जरूर दो, असत्य का साथ नहीं दो। जिन्होंने सत्य का साथ दिया है उनके साथ परवरदिगार भगवान खड़े हुए हैं, याद करना। कलयुग सोच रहा है कि कोई रकम से राजा परीक्षित को कोई रकम से भरमाए। राजा परीक्षित आगे जब बढ़ा तो एक दिन देखा कि ये कोई बहुत बड़ा आदमी है, भयंकर रूप वाला, एक डंडा लिए हैं, एक गाय और बछड़ू है, और गाय को पीट रहा है। गाय की आंखों से आंसू धारा बह रही है, और जो बछड़ा है उनकी तीन टांग टूट गई है, एक ही टांग एक ही पैर पर वह घिसरा रहा है। और उसी समय महाराज परीक्षित क्रोध करके गरजता हुआ गया कि अरे दुष्ट पापी, कौन है कि जो हमारे राज्य में गौ को, कौन अधर्मी है कि जो हमारे राज्य में गौ को मार रहा है। और सत्यवादी राजा परीक्षित के गर्जना को सुनकर और जो श्री कलयुग महाराज थर थर कांपने लगे। सोचे अभी काम बिगड़ जाऊंगा, बड़ा चालाक है कलयुग। अभी यदि मैं कुछ और काम करूं तो राजा का पराक्रम का विषय में हमें पता नहीं, इसलिए राजा के शरण में गिर जाओ। और उस समय महाराज कलयुग जी राजा के चरण में गिरे। उससे पहले राजा ने गाय से पूछा, तुम कौन हो? तुम कौन हो देवी? गाय की आंखों से आंसू धारा बह रहा था। मानो परीक्षित जी समझ गए कि आज पृथ्वी भी भगवान की धाम जाने के लिए गौ का रूप धारण कर ली है। और जो बछड़ा है ना, वो स्वयं धर्म है, और धर्म के 4 चरण हैं।
4 चरण है धर्म के। और वो चरण कौन है जानते हो? एक है दया, एक है सत्य, एक है तप और एक है दान। यहां पर 3 चरण को तोड़ दिया है। दया नाम का चरण टूट गया है, सत्य नाम का चरण टूट गया है, तप नाम का चरण टूट गया है, दान के नाम का एक ही चरण बचा है। और कहा कि मैं धर्म हूं। और जब धर्म के 4 चरण टूट जाते हैं तो धर्म निष्ठा परलय हो जाता है। एक चरण बचा था। जैसे शंकर जी के यहां पर नंदिया बैल होते ना। नंदी कौन है? नंदी है तो शिलाद ऋषि के पुत्र ब्राह्मण है, लेकिन नंदी कौन? बोले नंदी है धर्म। और शिव का अर्थ क्या है? बोले कल्याण। और कल्याण कभी मिलती है जब धर्म साथ होता है। और धर्म के 4 चरण है, यही सत्य, दया, तप और दान। ये चारों पर धर्म सवार होता है। और जब शंकर जी का पूजा होता है तो वही नंदिया बैल पर, वही बूढ़े बाबा के बैलवा पर, बूढ़े बाबा बैल के सवारी वही धर्म पर कल्याण रूपी सवार होकर तुम्हारे घर में वरदान देने आते। चले हम एक शिव भजन करते हैं अभिनय जी भैया। बोले भगवान भोलेनाथ जी महाराज की। भजन में तालियां बजाने का जरूर कोशिश करना भैया। एक कलिकाल का व्यवहार में हम जी रहे हैं। एक बात बता दूं कि तालियां जब बजाना तो कहां पर बजाओगे? चिड़िया नहीं उड़ाना है और मच्छर नहीं मारना। और जो आलू मटर खाकर आए हो ना, वो पटर पटर पिटवा के आगे नहीं बजाना है। यहाँ पर ब्रह्म रहता जीव, इसलिए ब्रह्म को सुनाओ। यहाँ बजाए नासिका के ऊपर कम से कम हाथ उठाओ तो तर जाओगे, और हाथ नीचे गई तो मर जाओगे। सब पर दया करो शिव, सब पर दया करो शिव, कैलासपुर के वासी। सब पर दया करो शिव, कैलासपुर के वासी। आज पता चल जाएगा तुम सा ना कोई दानी, तुम सा ना कोई दानी, कहे 4 वेद साखी। सब पर दया करो शिव, कैलासपुर के वासी। शीश गंगे अर्धंगे, पार्वती सदा विराजे। शीश गंगे अर्धंगे, सदा पार्वती विराजे। है योगी महासन्यासी, योगी महासन्यासी, जन जन के तू है उपासी। हम पर दया करो शिव, कैलासपुर के वासी। तुम सा ना कोई दानी, तुम सा ना कोई दानी, कहे 4 वेद साखी। हम पर दया करो शिव, कैलासपुर के वासी। अंगों में
बागंबर ओढ़ दुशाला, अंगों में भस्म धारे, बागंबर ओढ़ दुशाला। और भस्म की है गुनों में, उस राखों की ढेरों में, कुबेर धन का है सब राशि। हम पर दया करो शिव कैलाशपुर के वासी। ओ तुम सा ना कोई दानी, तुम सा ना कोई दानी, कहे चार वेद साखी। हम पर दया करो शिव कैलाशपुर ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोले भगवान भोलेनाथ जी महाराज की। ऐसे ताली बजेगी ना तो अंदर बैठा हुआ वह ब्रह्मजीव जो है ना, वो भी यही बात जानेगा कि कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है, क्योंकि यहीं पर बैठा है। श्रीमद् भागवत गीता में एक शब्द आप लोग सुने होंगे, कृष्ण कहता है अर्जुन के कि हे धनंजय। धनंजय कौन? बोले 49 मारुति में से एक का नाम धनंजय है। और उनका आकार कैसा? बोले यदि 9 बार काटे, जो तिनका पीछे गिरे, यदि एक बार को आप ऐसे उठाकर देखोगे तो अच्छा से दिख नहीं पड़ेगी। इतना ही पतरा डाली पर जीव यहाँ पर बैठा हुआ, और एक धड़ाम से लगेगा और गिर जाएगा। याद करना, इसलिए तालियां बजाकर यहाँ सुनाना। पता लग गए कि पेटवा में ना है जीव, ऊपर है, और कहीं तो जीवन भर यही पटर पटर करते रहेंगे। याद करना, यहाँ पर ताली बजाओगे तो मृत्यु के बाद हमारी जीवात्मा यहीं की लोहा में बोगनविलिया फूल हुई तो अटका रही। यहाँ पर बजाओगे तो आबादी हो जाओगे, परमात्मा के परम धाम की भाग्य को प्राप्त कर जाओगे। इसलिए ताली बजाने में भी संकोचना नहीं। ये ब्रह्मनाद है, यहाँ पर लक्ष्मी सरस्वती ब्रह्म आदि का वसंत स्थान है। और ये बजे, ये ढोलक बाजा आवाज जाए ना जाए, लेकिन ये ब्रह्मनाद की आवाज ऊपर जाती है, तब हम मानव का कल्याण होता है। कलयुग को डांटा है मानो परीक्षित, तो कलयुग जी महाराज हाथ जोड़कर खड़े भये, कहा कि हे राजन, हमें क्षमा कर दो, आज के बाद मैं कोई ऐसा पाप नहीं करूंगा, हमें कोई ऐसा जगह बता दो जहां पर हम जाकर रहे। महाराज परीक्षित जी सोचने लगे कि इनको कहां जगह दे। तो पहले 4 जगह दिया। पहला दिया, बोले जाओ मदिरा के दुकान में, वहां भी आज बसे हैं। बहुत नहीं बोलेंगे, नहीं तो लक्ष्मण भैया अपना लिखा सब बंद कर देंगे। तुलसी माता मदिरे के दुकान में, वहां पर उनकी वासना। अच्छा, कभी कभी लोग नशा बना लेते ना, तो घर पर आकर पत्नी को पीटते, पिता को अनसलत कहते हैं। लेकिन छोटा बच्चा रास्ते में टपाक से दे दे
अपना घर की रास्ता याद आ जाती। अच्छा एक बात बताओ, नशेड़ियों की बात। पहला बात तो यह संतों ने गाया है कि नशा ऐसा बनाओ कि भाई जो जीवन में चढ़ती चली जाए और कभी उतरे नहीं। वो नशा किस काम का कि जो रात को पियो सवेरे उतर जाए। अच्छा नशेड़ी कैसो भी नक्कल करेगा, हम उनको गाली देंगे उनको, लेकिन अपने घरवा के रास्ता नहीं भूलता हुआ जाएगा। तो ढोंग है कि नहीं नशेड़ियों का? है ढोंग। जब वो अपना घर के रास्ता चुन सकता है तो दूसरे को अनट शनत क्यों बख्शता है? तो एक जगह दिया जाओ मदिरा का दुकान, दूसरा बोले कसाई के घर में। अभी भागवत खत्म हुई, बोले आवे है दिसंबर। कई लोग के तो परनील कल का बुध भी बर्बाद कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, रविवार को किस भगवान का पूजा होता? सूर्य का। सोमवार को कौन? मंगलवार को, बुधवार को गणेश जी का, गुरुवार को जी गुरु देवताओं का, शुक्रवार को भगवती का, परम्भा देवी का, शनिवार शनि आदि हनुमान जी मारुति का, अतवार फिर आइए सूर्य का। अब बुध की तो बात ही ना, पौना का दिन ही नहीं। इसीलिए जीवन में कोई के पौना का संस्कृत अर्थ है बाधा। अच्छा पौना बाधा है कि नहीं? तुम मंगलवार को 6 बजे तैयार भी रामायण में जा रहे हो, कोई पौना आ गए, भैया कहाँ रामायण में जा रहे हो? हाँ हाँ, अरे 3 साल बाद आया हूं, अगले मंगल को जाना, अबने से आई लड़कों गाय लिए, बस लो तुम रुक गए, बाधा आ गई। लेकिन वही जगह पर भक्त बन के जाओगे, कहाँ जा रहे हो? रामायण में। कहाँ? वो नवा का भैया के घर पे। तो चलो हम भी चले, तेरे आने से जाने से हम राम नाम तो सुनेंगे। तो कभी पौना नहीं बनना, बाधा बन के जाओगे। भगवान का सभी दिन है, ये मनुष्य अपने लिए दिन निकाल दिया। भवक क्षति। तो बोले जाओ कसाई के घर में। कसाई जीव हत्या करता है, उनको दया नहीं आती है, पालते भी हैं, मारते भी हैं, खाते भी हैं निचोड़ कर। अरे कई लोग तो ऐसे हैं कि चमड़ा तो चमड़ा, खून भी नहीं छोड़ते, उसको भी चबा जाते, इतना मूर्ख है। और 1 हफ्ता आलू मटर खाए पड़ा, बोले पेटवा में गद पकड़ ली, उसे गदवा अच्छा हो जाई। याद करना, ये मानव शरीर मिला है, भागवत का उपदेश है, हमारी वाणी नहीं है। इसीलिए जीवन में भाग आकर भाग जाता है, क्योंकि बुद्ध के यदि भाग आता है तो तुम्हारे घर में कुछ और बना है, तो भाग बोलेगा बाप रे बाप, यहां से भाग ही जाओ। और अच्छा कुछ बना तो भाग आकर तुम्हें भगवान के पद को प्राप्त करा जाता है। तो मदिरा के दुकान दिया और कसाई का घर दिया। कलयुग बोला इतना में हम रह नहीं पाएंगे, हमारा परिवार बड़ा बड़ा है। तो बोला वैश्या के घर में जाओ। तो वैश्यों के घर में गया, बोला इतना भी बस नहीं, बोले जुआ खाने पे चले जाओ, जहां लोग पत्ता बहुत खेले बाजी लगाकर। ओ दलिद्र, बोले ठीक है, बोले था सोच ले, बोले नहीं एक जगह और कहीं मिल जाए। अब परीक्षित सोचा कि और क्या दे, बोले सुवर्ण में प्रवेश हो जाओ, सोना में। और राजा परीक्षित सोने का मुकुट पहरा हुआ था, कलयुग कूद कर राजा के मुकुट में बैठ गया। कलयुग का अपना प्रभाव दर्शाना। अच्छा एक बात, अभी सब लोग ना, हम लोग चैन पहनते हैं, मुंह में दांत लगा लेते, सोने की पट्टा पहनते हैं, लेकिन ग्रंथ कहती है कलयुग उस सोना में वास करता है जो तुम किसी के चोरी कर कर पहरे हो, किसी के साथ ठग विद्या करके पहरे हो, किसी के हड़प के पहरे हो। यदि अपने पसीने के धन लगाकर खरीद के पहरे हो तो कलयुग नहीं आए, लेकिन किसी का चोरी कर कर पहन लियो तो भागवत में जाओ, कलयुग के साथ लिए जाओ, छोड़कर भागे। कि तो चैन छोड़ दो कि जो कलयुग के छोड़ दो। और चैन में बस गए तो तुम्हारे जीवन में ही चैन नहीं है, बेचैन हो गए। तो कलयुग जी महाराज उनके मुकुट में गए, राजा जी भूल गए कि हमने वरदान दिया, और कलयुग जी सिर पे सवार हो गए। और कलयुग जब सिर पे सवार हो गए तो काम बिगाड़ेगा।
तो राजा एक दिन शिकार खेलने के वन में घोड़े पर जाता, राह में रात्र हो गई और राह भूल गया। राजा को अचानक प्यास आ गया। अब कलयुग का प्रभाव आने लगा, तो राजा को प्यास लगा तो कहीं कोई दिखाया नहीं। आगे एक आश्रम दिखाई दिया, तो वहां पर गया। लोमस नामक ऋषि, जिसको भागवत में समीक ऋषि भी कहा गया है, वो बैठकर समाधि पर थे। और राजा चिल्लाता है, जो राजा कभी प्रेम से बात करता था आज चिल्लाता है, सिर पे कलयुग मंडरा रहा है। अरे ओ राजा, हम इतने बड़े राजन, हे ऋषिवर, इतने बड़े पृथ्वी के राजा हम परीक्षित जी आए और प्यास लगा है और तुम आंख मूंद करके बैठे हो, पानी दे दो। राजा समाधि पे थे, पानी नहीं दिए। आगे मरा हुआ सांप पड़ा था। गुस्से में राजा ने सांप को उठाया और राजा परीक्षित के गले में डाल दिया। इतने में राजा परीक्षित के लड़का था श्रृंगी, अनेक ऋषि पुत्र के साथ कहीं स्नान कर रहे थे। किसी ने जाकर बताया कि कोई तेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल कर गया। दौड़ता हुआ ऋषिवर आया, श्रृंगी आया, पिता के कमंडल उठाया और राजा परीक्षित तो चले गए और जल निकाला और छिड़क दिया। लो, जिस दुष्ट ने आप पाप किया है, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज मैं इनके ब्रह्म ऋषि का पुत्र श्रृंगी उस राजा को या उसको श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन बाद तक्षक नाग द्वारा उसका दशन होगा और वो मृत्यु का प्राप्त करेगा। और उसी क्षण महाराज समीक ऋषि का, लोमस ऋषि का आंख खुला। बोला, बेटा किसके श्राप दे रहे हो? तो बोला, किसी ने तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाला। और जब महाराज ने आंख मूंदा, ध्यान किया तो देखा कि बेटा ने परीक्षित को श्राप दे दिया। तुरंत दूत भेजा कि जाकर परीक्षित को उपदेश दे दो कि उनका उम्र अब 7 ही दिन का बचा है। दूत जाकर कहता है कि उम्र 7 दिन का बचा राजा, और डर के मारे राजा भयभीत होकर राजपाट अपने पुत्र जन्मदेव को दिया। परीक्षित के पुत्र था जन्मदेव, उनको राज देकर परीक्षित भाग पड़े। जहां पर साधु को संगत देखे, संत ऋषियों को देखे, पूछने लगे कि कोई हमें इस पाप से मुक्त करो। कोई कुछ नहीं कहा पाया। शास्त्र कहती है कि उस समय महाराज सुखदेव मुनि कथा श्रवण कराकर और जा रहे थे। उस बालू रेत पर, नदी के तट पर महाराज परीक्षित जाकर उनके चरण पकड़ लिए। आंखों के अश्रुधारा से महाराज सुखदेव मुनि का चरण धुला दिए। अपना विपत्ति को रोया है, विपत्ति को। और महाराज सुखदेव मुनि कहते, चिंता नहीं करो, हम तुम्हें साप्ताहिक प्रायण के लिए, तुम्हारे पास 7 दिन है और वो 7 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, हम लोग के पास भी 7 ही दिन है, 7 ही तो रोज है। फिर से सोमवार आएगा, फिर मंगल आए, फिर अतवार शुक्र शनिचर, फिर तो सोमवार आएगा। 8वां नहीं, वही 7 दिन है। लेकिन हम मानो तो बड़े चालाक, हम तो परीक्षित से भी बड़े हैं। हमें कहते हैं कि मृत्यु काल सिर पे नचाती है ना, और कब लेकर जाए पता नहीं, लेकिन हम तो काल को विश्वास नहीं करते। अपने मोबाइल में इतना पैसा भर देते हैं कि 3-3 महीना चले, हमें या पता काल हमको नहीं छुएगा, कि 3 महीना फिर हम रिचार्ज कर लेंगे। अरे 3 महीना का 3 पल का भरोसा नहीं है, कब आएगा और लेकर चला जाएगा। बड़े रहो होशियार, जगत में एक दिन चोरवा आएगा। महाराज सुखदेव मुनि बैठ गए, महाराज परीक्षित जी बैठ गए, श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण करे हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य चल पड़ी है। कलयुग का प्रताप प्रकाश बढ़ने लगा। देव ऋषि नारद अमर हैं। महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, महाराज वेद व्यास पुत्र सुखदेव मुनि की, हे परीक्षित, चिंता नहीं करो। जिस भागवत को मैंने अपने पिता से सुना, आज वही भागवत कथा मैं तुमको श्रवण कराने के लिए तैयार हूं। आप तैयार हो जाओ। बोले, हम तैयार हैं। आकाश से देवता अमृत के घड़ा लेकर आ गए। देखे कि राजा परीक्षित मृत्यु से डर रहा है, तो सुखदेव मुनि से कहा कि हे राजा ने काम करो, यदि राजा परीक्षित मरने से इतना डरे हैं तो अमृत राजा परीक्षित को पिला दो और एक कथा हम देवताओं को सुना दो। महाराज सुखदेव मुनि बोले, हमें बिकाऊ समझे हो? हम कथा बेचने आए हैं जो अमृत से तुलना करते हो? हे देवता, ये जो अमृत है एक कांच की तरह है,
शीशे की तरह है, पल में बिखर जाएगा। लेकिन जो भागवत की कथा है ये सुवर्ण की तरह है, एक बार कनक में प्रवेश कर गया तो जीवन भर के लिए तुम्हें सुंदरता बना देगा। और कथा प्रारंभ होने वाली थी, अभिनंदन हुआ, देवता वहीं के वहीं अमृत के घड़ा लेकर खड़े हो गए, नारायण का भजन करे, श्रीमन नारायण नारायण का भजन प्रारंभ हुआ। और बोलो नारायण भजन प्रारंभ हुआ और देवता खड़े हो गए। अब तैयारी हो गए कि अब तो भागवत सुनना है। कल तक हम जो सुने तो चरित्र था, भागवत की महत्वपूर्ण थी, अब तो भागवत प्रारंभ हो गया साप्ताहिक पारायण का। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण सारा, तुम जननी के गर्भ पधारा, तुम में वास करे जग सारा, तुम जननी के गर्भ पधारा। नाथ चतुर्भुज अंतर्यामी, घट घट के प्रभु तुम ही बासी। मथुरा में जन्मे गोकुल के तारे, मथुरा में जन्मे गोकुल के तारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गुरु पितु मात सखा हमारे, गुरु पितु मात सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण हरि हरि। ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ केशव नारायण नारायण हरि हरि। ओ माधव नारायण नारायण हरि हरि। ओ विठ्ठल नारायण नारायण हरे हरे। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। सत्यनारायण नारायण हरि हरि।
नर नारायण भगवान की। और है स्वर्ग के देवता उस 7 दिवस के लिए कहा गया है कि जहाँ पर महाराज परीक्षित जी कथा श्रवण करने के लिए बैठे, अपना दर नहीं छोड़े, ऊपर खड़े हो गए और कथा में मगन है, क्योंकि देवता पृथ्वी पर आकर कथा श्रवण नहीं कर सकते। इसलिए हम मानव का जो शरीर है ना, ये बड़े भाग्यशाली है। हम यहाँ पर यज्ञ कर लेते हैं, भजन कर लेते हैं, कथा श्रवण कर लेते हैं, अपने हाथों से प्रभु को भोजन भी प्रसाद अर्पण कर देते हैं। ये देवताओं की बस की बात नहीं। इसलिए देवताओं से बढ़ के हमारा मानव शरीर है। कोई तीर्थों में जाकर आप भजन करें। महाराज परीक्षित जी को देखा, सुखदेव जी ने कहा कि तुम्हारे अंदर भक्ति तो है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य सो गए हैं मुनिराज, इसलिए तुम चिंतन करते हुए पधारे हो। बोला सुनो, एक समय देवर्षि नारद जब कलयुग का प्रकोप होने लगा तो जगत देखने के लिए चला। तो जब नारद जी अनेक लोक में भ्रमण करते करते वृंदावन में पहुंचे, तो यमुना के तट पर जब आए तो वहां पर एक बड़ा आश्चर्य लीला देखा कि कई 100 संख्या में, 100 की संख्या में मानो 12-12 बरस के कन्या एक घेरा बनाकर खड़ी हैं। ऊपर से देखा नारद, उनके बीच में 2 बहुत बड़े पहलवान बेहोश पड़े हैं और उनके किनारे एक बहुत कमती उम्र के एक कन्या रुदन मचा रही है। नारद जी उतरे, नारद जी उनके पास गए और कहा कि यह क्या हो रहा है और आप कौन हो देवी, और ये 2 हैं कौन जो यहां पर इतना विलाप कर रहे हैं। भक्ति ने कहा, जो स्त्री रो रही थी, कहा कि मेरा नाम भक्ति है। तो नारद बोला होगी भक्ति, जैसे देवियों का नाम होता है, कन्याओं का नाम होता है, कोई गीता है, कोई संगीता है, कोई सुशीला है, कोई अनतो, ऐसे कोई भक्ति होगी। तो भक्ति बोली मैं ओ नाम वाली भक्ति नहीं, मैं विष्णु चरण की परमरस भक्ति हूं, कि जिनको पाने के लिए संसार में भक्त मेरा पूजा करते हैं, जिसके पाने के लिए भक्त प्रभु के चरण में जाते हैं भक्ति करने, मैं वो भक्ति हूं। तो नारद बोला ये जो कौन? ये बोले भारत की जितना नदियां हैं, हमारी दुख देखकर सब कुंवारी कन्या के रूप में घेरा बनाकर हमारे दुख बांटने आई है। तो बोले ये 2 कौन? ये बोले हमारे 2 पुत्र हैं। नारद चौंक गए। मैया जवान की ही जवान है, हेयर डाई भी नहीं लगाई, और 2 पुत्र महाबलवान। बोले एक का नाम ज्ञान, एक के नाम वैराग्य। नारद इतना कृपा करो ब्रह्मर्षि, हमारे पुत्रों को जगा दो। यहां पर बतलाया गया कि नारद उनके कानों में अनेक उपनिषदों को पढ़ा, गीता का ज्ञान तो बार बार दिया। वो उठे लेकिन फिर गिर गए। नारद जी बोले बाप रे बाप, हमसे संग तक बजाए, उठे फिर गिर जाए। और कलयुग में ज्ञान वैराग्य की यही हाल है, उठे वो फिर गिर जाए। और यहां तो कईयों को गीता सुनने को भी समय नहीं है। किसी के घर पर मरनी हो जाए ना, तो पंडित घर वाला को लेकर गीता पढ़े, बचा रास्ते पर खड़े कई जगह। और जैसे गीता खड़ा, राम राम भैया, राम 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 राम, हम 3 बजे तक के लिए आ गए, राम राम। घर वाला के घर एक तो गया है, लगता घर वाला को भी जाना। जिस दिन मानो या गति को छोड़ दे, यदि घर से बताकर गए हो गीता में जाते हैं, तो जाकर गीता का ज्ञान लो, तब ज्ञान वैराग जागृत होगा। कई बार सुनाया है, लेकिन समझ नहीं पाए हैं महाराज। नारद बोले हम जाते हैं। भक्ति बोली कहाँ? तब तक आकाशवाणी हुआ कि हे नारद, इनके जगाने के लिए कोई सत्य कर्म करो। नारद बोले हद हो गई, इतना बड़ा गीता सुनाया, सब उपनिषदों को सुनाया, लेकिन अब कौन सत्य करे? नारद जी चले सत्य कर्म खोजते हुए। भक्ति कहती है कि देखो मैं पहले ऐसी नहीं थी। नारद बोला तुम कहां तुम्हारी जन्म भाई? बोले द्रविड़ देश में हमारा जन्म हुआ। भक्ति कहती है आगे मैं चलती हुई जब उत्तर भारत में आई, तो कर्नाटक में आकर मैं बड़ी भई, और जब वहां से आगे महाराष्ट्र में आई तो मेरा कुछ चरित्र गाया गया है, भक्ति हुआ वहां। लेकिन वहां के बाद और जब मैं गुजरात में आई तो मैं आकर बूढ़ी हो गई।
परंतु जब हम वृंदावन के यमुना के तट पर आई तो हम आकर फिर कुंवारी हो गए, क्योंकि जहां भगवान का वासना है, कृष्ण आए हैं, वहां भक्ति कुंवारी रहती है। और प्रिय बंधुजन, नारद चला खोजने, सभी दिशाओं को खोजते हुए नारद जब बद्रिकानाथ जी के आश्रम में पहुंचे तो वहां पर ब्रह्मा जी के वो 4 पुत्र मिले, जिसकी चर्चा हम कल अंत में करें। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जो भागवत कथा करते हैं और सुनते और सुनाते हैं। तो उसने जब नारद को देखा, कहा नारद तुम बहुत दुखी हो, क्या बात है? नारद ने अपना विपत्ति बताया कि हम कौन सा सत्कर्म करें। वेद कहती कि जब नारद जा रहे थे जहाँ पर ऋषि दिखाई दे और किसी से पूछे सत्कर्म क्या, तो ऋषि के पास जवाब नहीं थे, वो भाग जाए। कई ऋषि तो नारद को देखे बोले इस सवाल का जवाब नहीं, वो भाग जाए। और कई तो नारद को देखकर गूंगा बन जाए, बोले हम मौन हैं। नारद पूछे भैया तो हूँ लगाए, तो बोले हम लोग मौन है, क्योंकि जवाब नहीं था। तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ने कहा कि सत्कर्म यही है कि भागवत सुनो। नारद बोले भागवत तो हम भी जानते हैं। बोले जानना और सुनना दुई बात है। अच्छा, बात भी ठीक है, हम तो सब जानते हैं भागवत महापुराण है, लेकिन जानना 2 बात। जैसे दूध को हम देखें, अच्छा दूध में घी है कि नहीं? दूध में ही तो घी है ना। लेकिन कोई 4 लीटर दूध चढ़ा दे कन्हैया में, बोले इसमें पूरी निकाल लो, तो निकल जाएगा? निकलेगा? नहीं निकलेगा। हलवा बना रहे हो, गन्ना में रस है, चीनी है, लेकिन एक टुकड़ा गन्ना काट कर हलवा में छोड़ दो, क्या हलवा मीठा होगा? नहीं। जब तक दूध को पकाकर, दूध को दही बनाकर जमाकर उसमें मथनी चलाकर जला और मथ कर, जब तक घृत को निकालकर पकाकर तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक तुम्हारी पूड़ी नहीं तलेगी। गन्ने को मील में भेजकर पीसकर रस को निकालकर बनाकर शक्करा बनाकर चीनी बनाकर झुलाकर जब घर में आती है तो हलवा बन जाती, सीधे गन्ना से नहीं बनती। बस उसी प्रकार चारों वेद से व्यास जी ने चारों वेद को, ज्ञान को अपने बुद्धि में जमाकर, ज्ञान के मथनी से मत के, प्रेम की मथनी से मत कर, ज्ञान की मति से और जमा कर, निचोड़ कर जो घी निकाला है उसी को श्रीमद् भागवत कहते हैं। ये वही श्रीमद् भागवत है जिनके चरतांत में हम लोग बैठे हैं। चलो हम कथा सुनाएंगे। तो सनक, सनंदन, सनातन संत कुमार को लिए, सनत कुमार को हरिद्वार गए। नारद जी आयोजित करे हैं, जैसे परनील जी अपने घर में आयोजित करे हैं। सभी चीज विदेश से, भारत से मंगाए। राधा रमन भगवान वृंदावन से पधारे हैं। भगवान पधारे। अच्छा, हम लोग कितने भाग्यशाली, मैं रोज कहता हूँ, हम भारत जाते भगवान के दर्शन करें। पहली बार है भगवान चलकर हमारे द्वार पे आ गए, फिर भी हम नहीं आ पाए, तो दोष किसका? हमारी ही। तो नारद जी आयोजित करे, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए। हे परीक्षित, जो कथा वहां पर गाया गया, अब वही कथा हम तुम्हें सुनाने जा रहे हैं, तैयार हो जाओ। महाराज परीक्षित जी बैठ गए। देवताओं ने मंगल आरती करा है भागवत भगवान का, और आरती के लिए सब खड़े हो जाए, कथा को विराम करेंगे। और कल शाम से महाराज सुखदेव मुनि की मुखार बिंद से जो भागवत प्रकट हुई है, उसमें हम कथा में आगे बढ़ेंगे। चले मंगल आरती के लिए खड़े होते हो। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आइए मामा जी, आइए। आरती। आइए।
आरती पापियों को पाप से है तारती। सभी परिवार बारी बारी से भगवान की आरती उतारेंगे। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। है सुख करनी ये दुख हरनी जग की मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। उज्जैन भैया ऐसे भी आ जाओ पर ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला हरि भक्ति बढ़ाने वाला। जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला हरि भक्ति बढ़ाने वाला। हर ज्ञान यही वरदान यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत शापों को मिटाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत शापों को मिटाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही है मधुन सुदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। हाँ भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे दुखियों के दुख दूर करे। जय 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 कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे दुखियों के दुख दूर करे। जय 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 कृष्ण हरे। जब चारों तरफ अंधियारा हो आशा का दूर किनारा हो। जब चारों तरफ अंधियारा हो आशा का दूर किनारा हो। जब कोई ना केवल हारा हो जब कोई ना केवल हारा हो तब तो
ही बेड़ा पार करे। जय 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 कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, दुखियों के दुख दूर करे। तू चाहे तो सब कुछ कर दे, तू चाहे तो सब कुछ कर दे, ओ तू चाहे तो सब कुछ कर दे। चाहे तो सब कुछ कर दे, विष को भी अमृत तुम कर दे, विष को भी अमृत तू कर दे, ओ विष को भी अमृत तुम कर दे। विष को भी अमृत तू कर दे, पूरन कर दे उसकी आशा, पूरन कर दे उसकी आशा पूरन कर दे उसकी आशा। पूर्ण कर दे उसकी आशा, जो भी तेरा प्रभु ध्यान धरे। जय 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 कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, कृष्ण हरे, दुखियों के दुख दूर करे। जय 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 श्री कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे, दुखियों के दुख दूर करे। जय 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 कृष्ण हरे। हरे श्री कृष्ण हरे, दुखियों के दुख दूर करे। जय 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 कृष्ण हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगत, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। दास जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप धरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। स्वामी सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय। और मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिना और ना दूजा, तुम बिना और ना दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर कर। ओम जय जगदीश, ओम जय
हरे। बोले श्री गोविंद भगवान की। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। चले आरती को ऊपर उठाते हो जनता की ओर, सभी लोग अपने अपने हाथों को ऊपर कर लेते हो और मंगल आरती का दीप का दर्शन करते हो। हरि ओम संजोयुक्त्यं देवस्यं सहस्रो नाम सयो भागवताय नमामि प्रजायतं भव नेत्रो करुणायतम्। ओम श्रीदीप दर्शनम कर्णो यतो ज्योतिरम प्रतिगृह्यताम्। बोले गोविंद भगवान की। और पानी से आचमन करा लेते हो, सभी को मंगल आरती का दर्शन करा देते हो। अब लेके घुमा के यहाँ पे घुमा लो, दो आरती। और खड़े रहिएगा, आप लोग बैठेंगे नहीं। प्रसाद का भोग गीत गाएंगे और अवनेश जहाँ होते हैं बिना नचाए मानते नहीं है सभा को। और राधा रमन जी का प्रेम में और आज हम भक्ति के कक्ष में जरूर कुछ नृत्य आदि को गीत के साथ में करेंगे, ताकि ये जो अंदर की काम क्रोध मद लोभ आदि अंदर बसा है और शरीर को ऐसे हिलाने से वह निकल कर दूर भागे और प्रेम रस में भागवत में हम सम्मिलित होवे। और आज तो परनील भैया सबके आंगन में आप वीडियो बनाए ना, आज तुम्हारी बन रही, तुम्हें नाचना है। ठीक है, आप लोग आरती ले लो। और जो प्राणी अपने घरों से प्रसाद आदि लेकर आए पहले लेकर खड़े हो जाए, भगवान के चरणों में भगवान को भोग अर्पण करते हो। कुछ बोलो बोलो। सभी लोग अपने अपने जगह पर स्थिर रहेंगे। श्याम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। सूर्यो धन घर मेवा त्यागो, सूर्यो धन घर मेवा त्यागो। शाग बिदुरी घर खायो रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। शबरी के बैर सुदामा के तांदुल, शबरी के बैर सुदामा के तांदुल। मांगे मांगे हर्षायो रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ। बोले गोविंद भगवान की। और राधा रमन जो भारत से हमारे यहाँ पधारे हैं, उनके लिए तो कुछ नृत्य जरूरत पड़ती है।
ये नहीं कि खाली मैया लोग नाचे और पिताजी लोग खड़े होकर देखे, सभी लोग इस नृत्य में भाग ले रहे हो। अरे खड़े खड़े रहो, बैठना नहीं है, राधा रमन में नाचना। ऐसे आओ आगे, इधर बढ़ जाओ आगे। घरे बच्चों का बछड़े हुए, हम खूब नाचते हैं। आइए आज कन्हैया जी के इस पावन भागवत में अपना नृत्य दिखाइए। श्री राधा बरसाने वाली, श्री राधा बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधा बरसाने वाली, तेरो आइए आप लोग आगे आइए उधर। ओ श्री राधा बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी। ओ जापद चरण करत नित सेवा, करत नित सेवा, जापद करत चरण नित सेवा। अरे बिन दर्शन के, बिन दर्शन के, बिन दर्शन के कृष्ण अधिकारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। राधा बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी। ओ कान्हा तेरा है आज्ञाकारी, कान्हा तेरा आज्ञाकारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधा बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी। अरे पड़ू तोरे पैया, पड़ू रे तोरे पैया, पड़ू रे तोरे पैया। अरे हे राधा रानी पड़ू रे तोरे पैया। हे राधा रानी पड़ू मैं तोरी पैया, हे राधा रानी पड़ू मैं तोरी पैया। पड़ू तोरे पैया में, तोरे पैया, पड़ू रे तोरे पैया। अरे हे राधा रानी पड़ू रे अरे तोरे राधा पैया। रानी लोग, हे राधा रानी मैं पड़ू तोरी पैया, हे राधा रानी पड़ू मैं तोरी पैया। अरे कान्हा तो रसिक बनवारी, कान्हा तो रसिक बनवारी, अरे कान्हा तो है रसिक बनवारी। कान्हा तो है रसिक बनवारी। राधा नाम पे, राधा नाम के वो तो पुजारी है, वो तो पुजारी। अरे श्री राधा बरसाने, अरे राधा रानी हम तो पढ़ू तोर पैया। अरे राधा रानी हम तो पढ़ू तोरी पैया, अरे पढ़ू तोरे पैया, पढ़ू तोरे पैया, पढ़ू तोरे पैया। हे राधा रानी पढ़ू रे तोर पैया, हे राधा रानी पढ़ू मैं तोरी पैया। अरे
और चले और हम सभी परिवार अपने अपने जगह पर बैठ जाते हो। और हम जानते हैं आज थोड़ा शर्माते हो, कल शर्म को घर पर छोड़ के आना, घर रखाएगा। और है जरूर नृत्य करें, परमात्मा की चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए आप नृत्य करें, आपके जीवन का कल्याण होगा। चले भैया पंडित आप लोग पुष्प आदि ले लें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान आपके शरणागत में हम अभिनंदन करते हैं, कल्याण करना। और जो आज तीसरी रात्रि का श्रीमद् भागवत कथा की पावन विराम है, स्वीकार करें। हरि ओम नमः। ओम तिर्वदादत्रयोधत्ते पुरुषपादक्षते आवन्तपुनम् तत्तो विन्ध्यायक्षते कर्मार्थे शुशानक्षते अभि परिपूरणं परमानन्दनं नमो नमो कृष्णाय वेदसे। ग्रहाणितो धर्मस्य मयादित्यं कृष्णयो वयोजाय विष्णु जनार्दनम्। ओम श्री बालकृष्णाय नमः। अर्ध्याय देवस्याहम्। ओम आचुयुक्षते नानन्दनं गोविन्दो प्राणत्यत्र विनाशितं सहस्रो पाहि मां पुण्डिकाक्षतौ प्रसिद्ध पुरुषोत्तमम्। ओम शांति शांति शांति। बोले श्री गोविंद भगवान की, राधा रमण भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की, वैकुंठयाधिपति श्रीपते लक्ष्मी नारायण भगवान की, सीतापते भगवान की, वीर विक्रम बजरंग बली बाबा की, परम्भा देवी मानव दुर्गा माता की, शिव शक्ति की, व्यासदेव भगवान की, चतुर्वेद की, महापुराण की, जन्म देने वाली जननी माता पिता की, सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सब संत जनों की। ओम नमः पार्वती पते हर हर हर। जय जय श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे। प्रेम से बोले धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का श्री राधे। सभी की चरणों में जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्ण। और पुनः श्रीमान और श्रीमती प्रणील जी के प्रांगण में और आज की पावन नृत्य में तीसरी रात्रि का जो भागवत यात्रा हमारा संपन्न हुआ। और कल शाम ठीक 7 बजे से कथा इसी प्रकार प्रारंभ होगी। अनेक कथा के साथ में राजा अंग के, महाराज हिरण्यकश्यप के, प्रहलाद की भक्ति आदि के सहतात श्रीमन नारायण की पावन कथा, धुंधकारी की कथा, गौकर्ण की कथा आदि के साथ यह भागवत चरित्र आगे बढ़ेगी। भगवान की 24 अवतारों का थोड़ा थोड़ा संक्षेप में वर्णन होगा। भागवत के मध्य से कथा को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और कल शाम को एक सूत्र पर हम फिर मिलेंगे। ऐसे अवसर पर कहा गया है कि चंद शब्द के धन्यवाद देने के लिए हमारे मध्य में NCCL के जो डायरेक्टर हैं भैया राज जी, अनिल जी कहते हैं कि आप बोलने में बड़े माहिर हो, चंद शब्द जरूर बोलने की आप अनुग्रह कृपा करें। और जिनों के घर पर हम कई पूजा पाठ, कई भागवत कराएं, आज हमारे संबंधी भाई भी यहाँ पर बैठे हैं और दयाल जी फैमिली जिनके ग्रह पर हम हनुमान कथा भी कर गए हैं बुटवालेबू में, और आज उन्होंने यहाँ पर पधारे। हम जानते हैं वो रोज आएंगे। और जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए पधारे हैं, जरूर कृपा करके आप इस भागवत में अपने भाग्य को बनाने के लिए अवश्य आना। धन्यवाद पंडित जी। पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा गृह मालिक और मालिकिन को,
जिसने हम सभी को निमंत्रण दिया है यहाँ का कथा सुनने को। बहुत ही सुंदर सा जो कथा यहाँ पर हो रहा है, तीसरा रात्रि है। और धन्यवाद हम सभी श्रोतागण के भी देना चाहेंगे कि आपने आया है और इस कथा सुनने के। पंडित जी जबकि कथन सुना रहे हैं और जब श्रोतागण नहीं रहेंगे तो पंडित जी किसको कथा सुनाएंगे। तो धन्यवाद सभी को आने के लिए और कथा सुनने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जोरदार तालियों से धन्यवाद दें। और चले प्रसाद वितरण करते हो। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाय, महिमा महाप्रसाद की, पावसो भोग लगाय, श्यावर राम शरण पद सदगुरु शरणम। चले एक बात और हम बता दें, जब भगवान की आरती होती है, कई जगह पर ऐसे होता लोग आरती नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि हमारे परिवार में किसी का निधन हुआ है। एक बात मैं कह दूं, राम से बड़ा राम जी का नाम है। यदि आप भगवान का प्रसाद ग्रहण कर सकते हो तो आरती के कोई रोक नहीं है। भगवान से बड़ा उनका प्रसाद है। और एक कहीं नहीं लिखा है कि किसी का देहांत हो जाए तो पूजा नहीं करो और आरती नहीं लो, क्योंकि दादाजी गए हैं तो 1 साल बाद वो लौट के नहीं आएंगे। तो क्या जीवन भर आरती नहीं करोगे, जीवन भर प्रसाद नहीं खाओगे? ये बेकारी की दुनिया से निकल जाओ और अपने भगवान के लिए अपनी याचना प्रार्थना करो। घर पर कोई भी निधन हो जाता है, यदि घर में माता रानी का पूजा होता तो शास्त्र कहती है कि 6 हफ्ता बाद आप गणपति नंदी श्राद्ध हवन करके कोई भी क्रिया करो। और यदि देवी का पूजा नहीं हो रहा है तो 13 रोज के हवन के बाद, ब्रह्मभोज के बाद तुरंत अपना पूजा पाठ प्रारंभ करो। इस बात के अंधकार में मत जीना कि हम 1 साल रामायण नहीं सुने, 1 साल आरती नहीं घुमाए। कृपा करके अपने आप को कुछ परिवर्तन मिलाए। धन्यवाद। और आज जो मंडली को आने को था लोटोगा से भाई, जो मशहूर कीर्तन गायक है भैया जी की तरह अप्पा जी, और शायद उनके स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वो यहाँ पे नहीं पहुँचे। तो अविनेश भैया कहते हैं कि हम नांदी वाले हैं ना, जेट सेट वाले, और खाली नहीं जाएगी। ठीक है, अप्पा जी की जगह पे उन्होंने अपने मंडली को लेकर पदार्पण किया, जो इसके बाद सुंदर सुंदर भजन कीर्तन को आप लोगों को श्रवण कराएंगे। और कहते हैं अप्पा जी शनिवार को मेरे ख्याल से ना वो यहाँ पर आ रहे हैं, और अभी तो आप लगातार 3 दिवस यहाँ हमारे साथ होंगे और हम मिलकर इस भागवत को और रोचक बनाएंगे। धन्यवाद।